बच्चों देखो, कल तक हम क्वेश्चन नंबर 4 तक कर चुके थे, सारे कॉन्सेप्ट उन्होंने समझा दिए। हल्की सी मैं वही बोल रहा हूँ कि हल्का सा समझने की ज़रूरत है, सवाल में मुश्किल नहीं है। एक बार चलो मैं करा दूंगा, लेकिन उसके बाद प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है? क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा उसमें मुश्किल कुछ है ही नहीं। तो क्या क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे हम। फोर्थ फिफ्थ है ना? क्या कह रहा है इस सवाल में, क्या बोल रहा है? ए सबसेट है बी का, सी माइनस बी, सी माइनस ए, ये हमें प्रूफ करना है। ये तो प्रूफ करना है, ये टू प्रूफ। और ये क्या है? ये दिया है, दिया है, ठीक है, दिया है, गिवन है, ठीक है? यहाँ तक बात समझ में आई आपको? ये एक चीज़ दे रखी है और ये आपको पूछा हुआ है, तो कैसे किया जाएगा ये सवाल। तो हमें प्रूफ, ये तो चीज़ गिवन में है ना, ये चीज़ प्रूफ करनी है, इसको इसका सबसेट प्रूफ करना है। कैसे होगा? क्या मानना पड़ेगा? x को मानना पड़ेगा, किस में? इसमें अगर मान लें और इसमें प्रूफ कर दें x को, तो सबसेट हो जाएगा। यही तो कॉन्सेप्ट चल रहा है अभी तक हमारा, हाँ या ना? चलो, तो हम क्या करेंगे इसमें, एक्सप्लेनेशन। तो हम लेट कर लेंगे, लेट x बिलोंग्स टू c माइनस बी। सही बात है, इसमें लेट कर लिया, इसमें प्रूफ कर दूंगा, तो प्रिया प्रूव हो जाएगा वो सबसेट है। कैसे करूंगा, ध्यान से देखेंगे। अगर x इसका एलिमेंट है, तो x एलिमेंट होगा c इंटरसेक्शन b डैश का। माइनस की जगह इंटरसेक्शन लिख सकते हैं, जो b है उस पर डैश लग जाएगा, ठीक है? सही बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो, डैश तो लगाना पड़ेगा यार, माइनस, माइनस का मतलब डैश लगेगा, माइनस का मतलब डैश लगेगा, माइनस की जगह इंटरसेक्शन आएगा, ठीक है? रूल बता चुका हूं मैं ये। अगर इंटरसेक्शन लग रहा है, इसका क्या मतलब है? x एलिमेंट है c का, एंड एंड का मतलब हिंदी में और, x एलिमेंट है b डैश का। ये बात भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलो, अब मुझे एक बात बताओ, आप ध्यान से देखो, मुझे ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, हमें लाना क्या है, थोड़ा सा उस पर भी नज़र मार के चलनी पड़ेगी। c माइनस ए दे रखा है, c से मैं कुछ नहीं कहूँगा, इसको मैं कन्वर्ट करूँगा। कैसे, ध्यान से सुनोगे। तो x एलिमेंट है c का, एंड x अगर b डैश में, चलो पहले मैं इसको कन्वर्ट, x एलिमेंट नहीं है b का। सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक भी। अगर b डैश में है तो b में नहीं होगा, ठीक है? x एलिमेंट है c का, एंड अगर x b में नहीं है, तो क्या x a में हो सकता है? x अगर b में नहीं है, तो क्या x a में हो सकता है? भाई a सबसेट है b का, a सबसेट है, मैंने कहा एग्जांपल सोच लो 1 2 3, a सबसेट है b का, तो b क्या होगा? b से बड़ा ही होगा कुछ। a सबसेट है b का, 1 2 3 4। अगर कोई एलिमेंट ऐसा है जो b में नहीं है, क्या वो a में हो सकता है? कोई मतलब ही नहीं है। तो x एलिमेंट नहीं होगा a का भी, बिकॉज a सबसेट है b का। सही बात है, खेल खत्म। कैसे? x एलिमेंट है c का, एंड x एलिमेंट होगा a डैश का। अगर a में नहीं है तो a डैश में होगा, ठीक है? एंड की जगह क्या कर दूंगा मैं? इंटरसेक्शन। x एलिमेंट है c इंटरसेक्शन a डैश का। अगर इसका भी है एंड इसका भी है, एंड की जगह इंटरसेक्शन a डैश, ठीक है? इसके बाद क्या करूंगा? c इसकी जगह माइनस, इसकी जगह, हो गया प्रूफ, ठीक है? लिखेंगे क्या मतलब? मतलब कोई रीजन नहीं, रूल है। आप 4 + 3 = जब 7 लिखते हो तो कुछ लिखते थोड़े ना, डायरेक्ट लिख देते हो 7, ठीक है? ये रूल है, तो डायरेक्ट लिखा जा सकता है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसको हम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, ये आ गया। तो बस हमने x इसमें लेट किया था और हमने इसमें प्रूफ कर दिया, तो हम कह सकते हैं देयरफॉर c माइनस b इज सबसेट ऑफ c माइनस a। हो गया प्रूफ। क्या इसमें कोई दिक्कत थी? थोड़ा इंटरेस्टिंग ही है, पता नहीं आप लोग, चलो एक बार समझा दिया मैंने, अब आगे कभी इसमें गलती मत करना। करना क्या, देखो कितने मजे आ रहे हैं करने में। ये लिखा, इसको रूल से ये बनाया, एंड लिखा इंटरसेक्शन की जगह, इसको डैश बनाया, डैश हटा के नॉट बिलोंग कर दिया,
अगर बी में नहीं है तो ए में भी कर दिया। तो ये इंटरेस्टिंग सही लगता है भाई मुझे, तो आपको इंटरेस्टिंग लगने लगेगा। ये भी थोड़ा बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत है, मज़ेदार चीज़ है, ठीक है। हल्का सा इमेजिनेशन करना पड़ता है और करते चले जाओ, खेल ख़त्म, ठीक है। बोलो। अब बच्चों ये सवाल है अगला, पी ए बराबर पी बी दे रखा है तो ए बराबर बी होगा, ये प्रूफ करना है। होगा तो है ही, जब दे रखा है प्रूफ करा रहा है तो होगा तो है ही है। मतलब क्या है, क्या मतलब समझ पा रहे हो? हाँ क्या? हाँ संख्या नहीं, उपसमुच्चय, पूरा पूरा समुच्चय। संख्या तो एन एन लिखा जाता ना आगे। मतलब अगर ए कोई सेट है 1 2 और बी भी कोई सेट है 1 2, तो इसके पी ए कितना होगा? इसका 5 आएगा, 1 अकेला आएगा, 2 अकेला आएगा, 1 2 अकेला आएगा। सही बात है। सेम इसमें अगर पी भी पी का मतलब पावर सेट, पावर सेट में सारे उप सबसेट आते हैं, तो इसका इसका एक सबसेट तो हो गया 5, एक सबसेट हो गया 1 अकेला, एक सबसेट हो गया 2 अकेला, एक सबसेट हो गया 1 और 2। तो सारे सबसेट को एक साथ रख दो तो क्या बन जाता है? पावर सेट बन जाता है। तो अगर पावर सेट बराबर हैं, अगर दो कोई सेट हैं जिनके पावर सेट एक जैसे हैं तो सेट भी सेम ही होंगे, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन तो सीधा सीधा यही है, इसमें कुछ ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। करेंगे कैसे? वही रूल है हमारा कि ए इक्वल्स टू बी प्रूफ करना है ना हमको। ए इक्वल्स टू अगर बी प्रूफ करना है तो हम यहाँ पर लिखेंगे एक्सप्लेनेशन। तो लेट कर लेंगे, लेट एक्स बिलोंग्स टू ए। एक्स ए में बिलोंग कर रहा है, हमने ये लेट कर लिया, पहला पोर्शन कर रहे हैं इसका। एक्स अगर ए में है तो कैपिटल एक्स बिलोंग करेगा पी ए को। अब ये कैपिटल एक्स क्या है? यहाँ लिख देंगे वेयर कैपिटल एक्स इज अ सबसेट ऑफ ए। ध्यान से सुनना मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं। अगर x बिलोंग कर रहा है a को, ठीक है, तो कैपिटल x बिलोंग करेगा पी ए को। अब कैपिटल x है क्या? अगर ये a है, a कोई सेट है, ठीक है, तो इसके जितने भी ये सबसेट है ना, ये सब क्या है? सबसेट हैं। किसके? ए के। इन्हीं को मैंने कैपिटल एक्स, ये इन दोनों को एक्स मान के चल रहा हूँ और इनको मैंने कैपिटल एक्स मान लिया है। समझ रहे हो? इन सेट्स को क्या मान लिया है? कैपिटल एक्स। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर एक्स बिलोंग कर रहा है ए को तो कैपिटल एक्स बिलोंग करेगा पी ए को, वेयर एक्स इज सबसेट ऑफ ए। ए का सबसेट है, ठीक है। अगर एक्स बिलोंग कर रहा है पी ए को तो एक्स बिलोंग करेगा पी बी को भी। बराबर ही हैं भाई, दोनों दे रखे हैं, ठीक है, बिकॉज पी ए बराबर पी बी, ठीक है। अगर x बिलोंग कर रहा है पी बी को तो स्मॉल x बिलोंग करेगा b को, ठीक है। तो मैं यहाँ से क्या कह सकता हूँ? a सबसेट है b का। अगर x को a में लेट किया था, x को b में प्रूफ कर दिया, तो a सबसेट है b का, पहला। दूसरा वाला करेंगे, दूसरे वाले में लेट क्या करेंगे? x एलिमेंट है b का, ठीक है। अगर x एलिमेंट है तो कैपिटल x एलिमेंट होगा किसका? पी बी का। यहाँ पर लिखेंगे वेयर कैपिटल x इज अ सबसेट ऑफ बी, ठीक है। तो कैपिटल एक्स सबसेट है बी का। अब इसके बाद क्या लिख देंगे? कैपिटल एक्स सबसेट नहीं, एलिमेंट। कैपिटल एक्स एलिमेंट होगा पी ए का भी। क्यों? क्योंकि पी ए बराबर है पी बी के। ये बहुत ही आसान सवाल है, बस लिखना ही लिखना है, इसमें कुछ है नहीं। तो एक्स एलिमेंट होगा किसका? ए का। अगर एक बी में लेट किया था, ए में प्रूफ कर दिया, तो बी सबसेट हो गया ए का। फ्रॉम 1 and 2 ए एंड बी आर इक्वल, ठीक है। तो ये तो बहुत ही आसान सवाल था, इसमें कुछ करने का लिखने का तरीका था, इसमें कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था देखा जाए तो फट से नोट कर लो इसको। तो अगला जो क्वेश्चन है बच्चों 7th, ये तो वैसे आप घर से ही करोगे, मैं हल्का फुल्के चर्चा कर ले रहा हूं। क्या ये दोनों चीजें बराबर हैं? क्या ये दोनों चीजें बराबर हैं? अगर होंगी तो प्रूव कर सकते हैं, नहीं होंगी तो एग्जाम्पल से बताएंगे कि क्यों नहीं है। बराबर है या नहीं? क्वेश्चन क्या है? पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी इक्वल है पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी के। बराबर है कि नहीं? हाँ, तुम्हें पता है, तुम 4 दिन से तो क्लास नहीं आए।
आप बताओ प्रिया, बराबर हैं? अच्छा, अरे तुमसे पूछा मैंने, आप बताओ। ओके, वो पूछ रहा है ट्रू फॉल्स है ये। हाँ, हाँ, मैंने तुमसे पूछा? नहीं पूछा ना, तो क्यों अपने ज्ञान बांट रहे हो? इधर ध्यान से सुनो, ठीक है? ध्यान से देखेंगे। ए बराबर 1 2 3, सही है। बी बराबर 2 3 4, सही है। ए यूनियन बी बराबर 1 2 3 4, सही बात है। ध्यान, मैं तोड़ दूंगा बहुत। यहां तक बात क्लियर है? अब मुझे बताओ आप, पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी, पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी बनाऊंगा। सबसे पहले तो ये बता दो कितने एलिमेंट होंगे इसमें। आप बताओ ऋतिक रोशन, पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट होंगे? आप बताओ नितिश, इसमें कितने एलिमेंट आएंगे इसके अंदर? ए यूनियन बी ये रहा, इसके अंदर कितने एलिमेंट आएंगे टोटल? तुम बताओगे? बताओ। और 16, ठीक है। हाउ? 2 की पावर n, 2 की, इसमें कितने एलिमेंट हैं? 4। तो नंबर ऑफ सबसेट 2 की पावर 4, 16। और जितने नंबर ऑफ सबसेट अगर 16 हैं, वो सारे 16 के 16 ही तो लिखे जाएंगे। पावर सेट का मतलब जितने सबसेट हैं वो सारे लिख दो। आ रही है बस समझ या नहीं? क्लियर है? तो इसमें 16 एलिमेंट होंगे, सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बस छोटी सी बात पूछूंगा आपसे, इस क्वेश्चन को यहीं ख़त्म करेंगे हम। इसमें एक एलिमेंट आएगा 1 2 3 4, सही बात है? आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। एक एलिमेंट, इसके जो सबसेट है उसमें एक ये भी होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब चलो ठीक है, पी ए जब निकालोगे तो उसमें जितने भी एलिमेंट होंगे होंगे क्या क्या होंगे? 5 होगा, 1 अकेला, 2 अकेला, 3 अकेला, 1 2 2 3 ऐसे करके 1 2 3 होगा। पी बी जब निकालोगे इसमें क्या आएगा? 1 5 2 3 4 अकेले अकेले, 2 3 3 4 4 2 अकेले अकेले, 2 3 4। पी ए और पी बी दोनों में मिला के कहीं ये आएगा? नहीं आएगा। तो इन दोनों के यूनियन में, पी ए यूनियन पी बी में ये आएगा? नहीं समझ में आ रही बात? छोड़ो, कोई बात नहीं, ध्यान से देखो। अब अगर मैं यहाँ से 3 हटा दूँ और यहाँ से 4 हटा दूँ, कोई दिक्कत है? तो यहाँ से क्या हटाना पड़ेगा? ए यूनियन बी से 4 हटाना पड़ेगा, सही है। क्यों हटा रहा हूँ मैं ये? क्योंकि ज़्यादा सॉल्व ना करना पड़े। ये हट गया, ये हट गया, ये सही बात है। अब ध्यान से मेरी बात क्या सुननी पड़ेगी। पी ए कितना होगा? पी ए कितना होगा? 5, 1 अकेला, 2 अकेला, 1 और 2, सही बात है। चलो, पी बी कितना होगा? 5 अकेला, 2 अकेला, 2 और 3, सही बात है। पी ए यूनियन पी बी क्या होगा? यूनियन का मतलब इन दोनों का यूनियन कर रहा हूं, इन दोनों का यूनियन मतलब सारे एक साथ आ जाएंगे। 5 आ जाएगा, 1 अकेला, 2 अकेला, 3 अकेला आ जाएगा, 2 अकेला, इसमें भी वो एक ही बार आएगा, ठीक है। 1 और 2 आ जाएगा, 2 और 3 आ जाएंगे, सही बात है। 1 और 3 कहाँ है भैया? नहीं आएगा, 1 3 नहीं आएगा। फ्लो में बह गए क्या, भावनाओं में? ए यूनियन बी क्या होगा? ए क्या था? ए ये था, बी ये था। ए यूनियन बी क्या होगा? 1 2 3। ज़्यादा
चर्चा ना करते हुए बहुत सारे एलिमेंट होंगे इसमें, इसमें बहुत सारे कितने कितने होंगे इसमें, ए पी ए यूनियन बी में कितने, ए यूनियन बी में 3 एलिमेंट है, इसमें कितने होंगे 8, 2 की पावर 3 8। उन 8 में एक ये भी होगा, कौन सा 1 3 है, इसके सबसेट जितने भी इसके सबसेट है वो सब आएंगे इसमें। इसका एक सबसेट 1 और 3 भी होगा, इसमें है क्या 1 3, इसके एक सबसेट 1 2 3 भी होगा, समझ गए कि नहीं। तो क्या 1 2 3 है इसमें, नहीं, तो ये और ये बराबर नहीं है। क्या आप मेरी बात समझ पाए। ये जो अलग अलग यूनियन किया उसमें ये सारे एलिमेंट आए, यूनियन करने के बाद पावर सेट लोगे तो ये एलिमेंट आएंगे जो कि इनके अलग अलग पावर सेट लेके यूनियन करने में नहीं आए। समझ पाए नहीं समझ पाए आप। हाँ एग्जाम्पल लेके दिखाओगे तो यही दिखा देना, ठीक है। तो आप समझ गए होगे, बाकी इसमें और भी आएंगे 6, लेकिन वो नहीं दिखाए, बस ये दिखा दिए कि ये एक्स्ट्रा आ रहे हैं। बाकी 6 तो ये कि यही होंगे, बाकी ये 2 एक्स्ट्रा और आए, ठीक है। क्लियर है, देखो ध्यान से देखो, समझो और जो डाउट है पूछो। तो बच्चों ये क्वेश्चन देखो, यहाँ पर इसको प्रूफ करना है, इसको प्रूफ करना है, यहाँ पर कुछ दिया नहीं है, यहाँ पर कुछ दिया नहीं है। तो जैसे अभी तक कुछ दे रखा होता था उसकी हेल्प से करते थे, अगर यहाँ कुछ नहीं दे रखा इसका मतलब ये सही है, यहाँ पर मतलब कुछ इसको देने की आवश्यकता नहीं है, ये अपने आप सही है। मतलब समझ पा रहे हो मेरा क्या कह रहा हूँ। हाँ जैसे कि अगर x बराबर 4 है तो x बराबर 4 है, ठीक है। लेकिन अगर मैंने दिया x प्लस वाई बराबर 10 और मैं पूछूं कि जब y बराबर 5 है तो x की वैल्यू कितनी होगी, जब y दूंगा तब x की वैल्यू बता पाओगे यहाँ पर। तो मतलब अगर y बराबर ना दूँ तो x की वैल्यू बता दोगे, नहीं बता पाओगे। तो y बराबर देना जरूरी था, यहाँ पर तो दिया। यहाँ पर अगर मैं लिखूँ x प्लस 4 बराबर 10, यहाँ पर तो सीधे ही निकाल सकते हो आप भाई, 4 उधर जाके सीधे आंसर निकाला जा सकता है। मतलब ये चीज़, इसके लिए किसी और की आवश्यकता नहीं है इसको सॉल्व करने के लिए। यहाँ पर x की वैल्यू सॉल्व करने के लिए y की वैल्यू देनी पड़ेगी। तो ये मतलब यहाँ पर कुछ नहीं दे रखा, ये मतलब वैसे ही सत्य है, इसको सॉल्व करके निकाल सकते हैं हम। समझ पा रहे मेरी बात को। तो देखते हैं कैसे। तो क्या करेंगे, आपको क्या लग रहा है क्या करना चाहिए। RHS ले लूँ इसका, RHS क्या दे रखा है, A इंटरसेक्शन B यूनियन A माइनस B। क्या करना चाहिए अब आगे, कुछ तो दिमाग में आ रहा होगा, बोलो भाई। बिल्कुल सही बात है, इतना इसको इंटरसेक्शन कर दो, क्योंकि जो भी ऑपरेशन लगेंगे माइनस के साथ तो लगेंगे नहीं, तो इसको आप इंटरसेक्शन कर दो, B डैश कर दो। सही बात है, माइनस या इंटरसेक्शन B की जगह B डैश। अब क्या दिमाग में आ रहा है, नहीं आ रहा दिमाग में, कोई दिक्कत नहीं है। 4 गुणा 3 प्लस 4 गुणा 7, अगर ये लिखा होता तो क्या दिमाग में आता कि गुणा कर दें। अच्छा, और कुछ 4 कॉमन ले लें, ये भी दिमाग में था, 4 कॉमन ले लें। इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन, बीच में यूनियन, दोनों जगह इंटरसेक्शन है ना तो कॉमन आ जाएगा, मतलब दोनों जगह गुणा गुणा है तो कॉमन आ जाएगा। ऐसे यहाँ पर दोनों जगह इंटरसेक्शन है तो कॉमन आएगा, वितरण नियम लग जाएगा, वितरण नियम उल्टा, ठीक है। तो क्या आएगा कॉमन लेने के बाद, ये तो कॉमन आ जाएगा, कॉमन ये वाला जो साइन, जैसे 4 कॉमन लोगे आप तो गुणा यहाँ आएगा, और ये वाला जो प्लस बीच में है वो इन दोनों के बीच में जाएगा, यही तो होगा। तो ये इंटरसेक्शन है यहाँ आएगा, और ये जो बीच में यूनियन है B यूनियन B डैश के बीच में जाएगा। सही बात है, ठीक है। अगर मैं वितरण नियम लगाऊं तो A इंटरसेक्शन B ये आ गया, A इंटरसेक्शन B डैश ये आ गया, बीच में यूनियन यूनियन। समझ गए कि नहीं, ठीक है। B यूनियन B डैश क्या होगा, B यूनियन B डैश, B यूनियन B डैश मैंने उसके प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन में लिखवाया था। क्या लिखवाया था कि कोई सेट है उसका कॉम्प्लीमेंट है, उन दोनों का यूनियन कर दे तो क्या मिलेगा, यूनिवर्स, सब कुछ मिल जाएगा। B का मतलब, B का अगर ये B सेट है तो B का मतलब ये, B डैश का मतलब बाहर वाला, तो दोनों ही अगर ले लिए, दोनों को जोड़ दिया तो सब कुछ मिल गया। B और B डैश दोनों को जोड़ दिया तो सब कुछ मिल गया, इसको यूनिवर्सल सेट कह सकते हैं। यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन अगर A के साथ कर रहा हूँ तो क्या मिलेगा, A मिलेगा। इस पूरे यूनिवर्स में, यूनिवर्सल पूरे यूनिवर्सल सेट में A में क्या कॉमन है, A कॉमन है। इस अलीगढ़ में और पूरे पृथ्वी पे क्या कॉमन है, अलीगढ़ ही कॉमन है। समझ रहे हो कि नहीं,
ठीक है, यहाँ पर वो तो अंदर आ रही है ना उसके, वो चीज़ अंदर आ रही है तो वही चीज़ कॉमन हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा ए, क्योंकि ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट मतलब पूरा, ए मतलब ये वाला, तो कॉमन तो ए ही खुद हो जाएगा, तो यही आएगा। अगर कोई डाउट है तो पूछ लो आप, ये वाला खुद से करके देखोगे आप। बच्चों अब पहले 11th क्वेश्चन देखेंगे हम, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है, दो तरीके से हो सकता है ये। तो अभी तो मैं फिलहाल जो इसमें हिंट दे रखी है उसके अकॉर्डिंग बताऊंगा, ठीक है। तो आप पहले क्वेश्चन बताओ क्या दे रखा है, क्या क्या गिवन है इसमें। ए इंटरसेक्शन एक्स इक्वल टू बी इंटरसेक्शन एक्स, और बराबर दे रखा है फाई के, और आगे ये दे रखा है, ठीक है। प्रूफ क्या करना है, बंद कर देना, हाँ, ए इक्वल टू बी प्रूफ करना है, टू प्रूव ए इक्वल टू बी। इतनी बात क्लियर है। अब देखो मैं कुछ लिखने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना मेरी बात को। ए बराबर ए यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स होगा। अब सोचोगे ऐसे कैसे लिख दिया, ठीक है। हिंट में वैसे दे रखा है ये चीज़ कि इस चीज़ का यूज़ करो आप इस सवाल में, ठीक है। क्यों करो इस चीज़ का यूज़, वो सवाल सॉल्व होने के बाद तब समझ में आएगा क्यों किया। बाकी ये आया कहाँ से, क्वेश्चन नंबर 9 में है। हाँ, यहाँ इंटरसेक्शन है तो यहाँ यूनियन होगा फिर। तो आप सोच रहे होगे कि इसका यूज़ क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, और ये आया कहाँ से। तो क्वेश्चन नंबर 9 अभी रह गया है, 9 में शायद यही प्रूफ करना है, देखना एक बारी, उसमें शायद यही प्रूफ करना है। तो 9th वाला जब करा दूंगा तो आपको पता चल जाएगा हाँ ये चीज़ होती है। अभी आप यही नहीं समझ पा रहे होगे कि ऐसे कैसे लिख दिया कि ये होता भी है कि नहीं होता है। तो ये होता है, ये चीज़ हम प्रूफ करेंगे 9th वाले क्वेश्चन में, ठीक है। तो फिलहाल हम इस क्वेश्चन को करते हैं, ध्यान से देखोगे कैसे करेंगे। तो हमें पहले लिखना पड़ेगा इस सवाल में वी नो, क्या लिखेंगे, हाँ, तो ये हमें पेपर में तो याद होना चाहिए कि ये लिखना पड़ता है इस सवाल में। तो वी नो में ए बराबर ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स लिख दिया, ये इसके बराबर है। कैसे बराबर है आप सोच भी सकते हो, अगर हम किसी ए का यूनियन कर रहे हैं किसी चीज़ के साथ, ठीक है, और फिर जो आया उसका इंटरसेक्शन ए के साथ करें तो यही आएगा। कैसे मैं समझाता हूँ आपको, ध्यान से सुनना मेरी बात। अगर मेरे पास कोई सेट है 1 2 3, ठीक है, कोई सेट है एक्स जो है 2 3 4 5, सही बात है। मैं ये कह रहा हूँ इन दोनों का यूनियन कर लो, इन दोनों का 1 2 3 4 5। अब मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन करूंगा तो क्या आएगा, यही आएगा। तो वही चीज़ तो लिखी है, ये समझ पा रहे मेरी बात, हल्की हल्की, ठीक है। यूनियन किसी चीज़ से यूनियन करके वापस इंटरसेक्शन करोगे उस पूरे का तो यही आएगा, ठीक है। अब बस करते चले, अब कुछ ज़्यादा नहीं रह गया इसमें। ए इक्वल टू ए यूनियन एक्स, ये क्या लिखा जा सकता है, ए यूनियन एक्स की जगह क्या लिखा जा सकता है, बी यूनियन एक्स, सही बात है। ए यूनियन एक्स है बी यूनियन एक्स लिख सकता हूं क्योंकि बराबर है ये, बिकॉज ए यूनियन एक्स बराबर है बी यूनियन एक्स के, सही बात है या नहीं भाई। ए यूनियन एक्स या बी यूनियन एक्स रख सकता हूं मैं क्योंकि बराबर दे रखा है। अब मैं वितरण नियम लगा दूं, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स, सही बात है। इसको फाई लिख सकता हूं, क्यों, दे रखा है भाई, फाई दे रखा है, ये देखो ए इंटरसेक्शन बना रहा हूं फाई। फाई का किसी के साथ यूनियन करूंगा क्या आएगा, फाई का यूनियन करूं ए के साथ क्या आएगा, यही आएगा। यूनियन मतलब जोड़ना, जीरो में किसी को जोड़ोगे वही चीज़ आ जाती है। तो ए बराबर आ गया ए इंटरसेक्शन बी। क्या इतनी बात समझ में आई आपको, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, पहला हो गया। दूसरे में क्या करूंगा, दूसरा सेम बी के लिए करूंगा, बी बराबर लिख सकता हूं, बी जैसे यहाँ लिखा था ए, तो बी इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स लिख सकता हूं भाई। जब ये लिख सकता हूं तो ये भी लिख सकता हूं, ठीक है कि नहीं, ध्यान से देखते रहना सभी। अब क्या करूंगा इसके बाद, बी यूनियन एक्स ये क्या रख दूंगा, ए यूनियन एक्स, इसकी जगह रख दूंगा ए यूनियन एक्स, ठीक है। तो अब ये क्या आएगा, बी लिखना पड़ेगा बिकॉज ए यूनियन एक्स बराबर है बी यूनियन एक्स के।
वितरण नियम लगा दूंगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, बी इंटरसेक्शन ए, बी इंटरसेक्शन एक्स, बी इंटरसेक्शन ए, बी इंटरसेक्शन एक्स, बीच में ये वाला यूनियन ये आ गया, सही बात है। इसकी वैल्यू फाई दे रखी है, तो क्या बचा, बी इंटरसेक्शन ए यूनियन फाई। तो किसी का भी यूनियन करेंगे हम फाई के साथ क्या आएगा, वही चीज़ आ जाएगी। तो क्या आ जाएगा, ये बी इंटरसेक्शन ए ही आ जाएगा यूनियन करने पर फाई के साथ। तो बी बराबर भी क्या आ गया, ये फ्रॉम 1 and 2 ए इक्वल्स टू बी, ए बराबर ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए इंटरसेक्शन बी, ए बराबर भी यही है, बी बराबर भी यही है, तो फर्स्ट और सेकंड से कह सकते हैं ए बराबर बी होगा। क्या आप समझ पाए मेरी बात को, क्लियर है कि नहीं, 100% ये समझ में आया कि नहीं। बस इस क्वेश्चन में बस एक चीज़ ये है कि ये वाली चीज़ सोचनी पड़ी पहले से, ठीक है। बाकी एक दूसरा भी मेथड है, उस मेथड से कर लेंगे हम, कोई बात नहीं अगर ऐसे ना सोच पाओ तो आप, लेकिन हिंट में यही दे रखा है कि ऐसे ही करो आप। तो आपको क्या करना है, अगर आपने ये सोच लिया कि इस हम ऐसा होता है, क्वेश्चन नंबर 9 में देखेंगे क्यों होता है ऐसा, तो हम इसको सॉल्व करते गए। सॉल्व करना बहुत मज़ेदार होता है, वही मैं कह रहा हूँ, मज़ा आता है इनको सॉल्व करने में। क्यों मज़ा आता है, ये हमने लिखा ए यूनियन एक्स, बी यूनियन एक्स लिख दिया क्योंकि दे रखा है, ठीक है। बी यूनियन एक्स लिखा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाने के बाद ये वाली चीज़ फाई दे रखी है, फाई लगा दी, यूनियन करेंगे फाई के साथ, वही आ गया। क्या था इसमें, कुछ भी नहीं था। समझ पा रहे हो मेरी बात को कि नहीं, क्लियर है 100%। कहीं डाउट है तो आप देख लो, पूछ लो, ठीक है। तो बच्चों अब 9th वाला जो क्वेश्चन है वो मुझे बताना पड़ेगा, शायद आपको कर लो तो अच्छी बात है। बाकी जितने भी क्वेश्चन है अच्छे क्वेश्चन है, मतलब सॉल्व अब प्रूफ करने वाले कम हैं, उनमें सोचने वाले ज़्यादा हैं। आपको दिमाग लगाना पड़ेगा क्या सेट बनाएं कि इसको हम गलत प्रूफ कर दें। तो ऐसे क्वेश्चन अच्छे होते हैं, दिमाग यूज़ होता है क्योंकि उनमें। तो बाकी जितने भी क्वेश्चन है आपको घर से करके लेके आने, जो भी डाउट समस्या दिक्कत परेशानी रह जाएगी उसको हम डिस्कस कर लेंगे कल। तो चैप्टर यहाँ से तो खत्म हो जाएगा, बाकी थोड़े एक्स्ट्रा क्वेश्चन करके चैप्टर पूरा खत्म कर लेंगे, ठीक है।